जॉन क्रालिक की कहानी शेयर करती हूँ। जॉन क्रालिक 53 साल के थे जब उनकी लॉ फर्म फेल हो गई, डाइवोर्स हुआ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी। सब कुछ नेगेटिव लग रहा था। एक दिन जब वो वॉक कर रहे थे तो उनको रियलाइजेशन हुआ, प्रॉब्लम्स की फोकस करने के बजाय उन्हें उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए जो उनके पास अभी हैं। तब उन्होंने सिंपल प्रैक्टिस शुरू की, थैंक यू नोट्स लिखना। उन सभी लोगों को जिन्होंने किसी तरीके से भी उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डाला हो, जॉन ने उनको थैंक यू लिखने के बारे में सोचा। जॉन ने एक गोल सेट किया, वो 365 थैंक यू नोट्स लिखेंगे एक साल में। फैमिली, फ्रेंड्स, क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज़ और छोटी छोटी हेल्प करने वाले लोगों को भी लिखने लगे। धीरे धीरे कुछ सरप्राइजिंग चेंजेस होने लगे, माइंडसेट शिफ्ट होने लगा, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगे और कनेक्शन स्ट्रांग होने लगे। फाइनेंशियल कंडीशंस भी बेटर होने लगी। उनकी लाइफ में फिर से खुशी आई। ग्रैटिट्यूड ने उनकी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उन्होंने अ सिंपल एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड नाम की बुक लिखी, जिसमें उन्होंने शेयर किया कि कैसे थैंक यू नोट्स ने उनकी ज़िंदगी कंप्लीटली चेंज कर दी। जॉन की कहानी प्रूफ है कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, इवन सिर्फ थैंक यू नोट्स लिखना, हमें एबंडेंस, हैप्पीनेस और सक्सेस ला सकता है। अगर आप भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आज से ही ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट कीजिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज हम बात कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल की। शायद आपने इसके बारे में सुना हो, लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं तो आप भी सोच रहे होंगे इसमें इतना क्या खास है। हर दिन लिखना कि मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, क्यों ज़रूरी है। लेकिन सच ये है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल एक लाइफ चेंजिंग हैबिट हो सकती है। ये आपकी सोच को मेरे पास क्या नहीं है से मेरे पास कितना कुछ है की तरह शिफ्ट कर देती है। और एक पावरफुल चीज़ है, हम सब जानते हैं कि लाइफ कभी कभी टफ हो जाती है। नेगेटिविटी धीरे धीरे अंदर आ जाती है और हमारी खुशियाँ चुरा लेती है। हम बस प्रॉब्लम्स पे फोकस करने लगते हैं और धीरे धीरे नाखुश, अनफुलफिल्ड और स्टक फील करते हैं। रोज की जिंदगी की दौड़ में हम असल चीज़ों को भूल जाते हैं। हम इतने बिजी, स्ट्रेस्ड और ओवरवेल्म हो जाते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है उनको वैल्यू देना भूल जाते हैं। हम बस ये सोचने लगते हैं कि क्या नहीं है, क्या चाहिए, क्या ज़रूरी है, पर जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे सामने हैं उनका अप्रिसिएशन नहीं करते। और सच बोलूँ तो सोशल मीडिया भी हेल्प नहीं करता है। रोज़ हमारे दोस्तों की परफेक्ट लाइफ की स्नैपशॉट दिखाई जाती हैं और ये देखकर लगता है कि हम कहीं पीछे छूट गए हैं। कंपैरिजन गेम स्टार्ट हो जाता है, मैं उसकी जैसा क्यों नहीं हूँ, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। लेकिन सच ये है कि वो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स करके ऐसे दौर से गुजर चुके हैं। जो प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल्स होती है वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई जाती। कोई भी अपने डाउट्स, वीकनेसेस या फेलियर शेयर नहीं करता, या फिर बहुत कम लोग करते होंगे। सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम नेगेटिविटी के साइकिल से बाहर निकलें और अच्छी चीज़ों पर फोकस करें? यहीं पर, एग्जैक्टली यहीं पर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का मैजिक काम आता है। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है जो आपकी लाइफ, आपकी सोच बदल सकता है, आपके माइंड को काम कर सकता है और आपकी लाइफ की खूबसूरती महसूस करवाने में हेल्प करता है। रिसर्च कहती है कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से बड़े बड़े बेनिफिट्स होते हैं। समझते हैं कौन से। जब हम अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों पर फोकस करते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे वेलबींग पर। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग सिर्फ लिखने का प्रोसेस नहीं है, ये आपके दिमाग को पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और एबंडेंस के लिए रीवायर करता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि रेगुलर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हैप्पीनेस और ऑप्टिमिज्म के न्यूरल पाथवेज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठकर ओ नो फिर से एक लंबा दिल सोचने के बजाय आपका दिमाग ऑटोमेटिकली मुझे एक नया दिन शुरू करने का मौका मिला, इसके लिए थैंक यू सोचने लगता है। 2. बूस्ट हैप्पीनेस एंड इमोशनल वेलबींग। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से डोपामाइन और सेरोटोनिन हैप्पीनेस केमिकल्स इंक्रीज होते हैं। ये आपको जो है उसमें खुश रहना सिखाता है, बिना कॉन्स्टेंटली नई चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत के। फॉर एग्जाम्पल, छोटी छोटी खुशियों, गर्म चाय का कप, किसी का छोटा सा कॉम्प्लीमेंट, ये एक सुंदर सनसेट को लिखने से लाइफ के प्रति अप्रिसिएशन बढ़ता है और दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं लगती। 3.
रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। जब आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से फ्री हो जाता है। रिसर्च कहती है कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है, जिससे आपको ज़्यादा काम फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बुरे दिन पर फोकस करने के बजाय अगर आप लिखें, आज एक कोलीग ने मुझे हंसाया, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, तो आपका माइंडसेट नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 4. इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। रात को ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से नेगेटिव थॉट्स क्लियर हो जाती हैं, जिससे आपको अच्छी नींद आती है। ये टेंशन के बजाय पॉजिटिव मोमेंट्स पे फोकस करने में हेल्प करता है, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोने से पहले लिखना, मैं अपने प्यारे परिवार और सुरक्षित घर के लिए ग्रेटफुल हूँ, आपको पीस और कंफर्ट का एहसास देता है। 5. स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप। जब आप लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो नेचुरली आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं। एक स्टडी कहती है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड लिखते हैं और शेयर करते हैं, उनकी फैमिली, दोस्तों और कॉलीग्स के साथ बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाती है। अगर आप लिखें, मैं आज अपने दोस्त की सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल हूँ, तब उस पर्सन को और ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं। 6. इंक्रीजेस मेंटल रिसिलियंस। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग आपको मुश्किलों के बीच में भी पॉजिटिव ढूंढने में हेल्प करता है। ये आपका ग्रोथ माइंडसेट कल्टीवेट करता है, जिससे चैलेंजेस आपको प्रॉब्लम्स की बजाय नई अपॉर्चुनिटीज लगने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे साथ क्या हुआ सोचने के बजाय ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से आप, मैं इस चैलेंज से जो सीखा उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, सोचने लगते हैं। 7. हेल्थ इन मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, जिससे अबंडेंस, लव और नए अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होते हैं। जब आपके पास जो है उसका अप्रिशिएशन करते हैं तो यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि आप और ज़्यादा पाने के लिए रेडी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने पास जो पैसा है उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, लिखने से आपकी सोच कमी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट हो जाती है और आप और ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करते हो। 8. इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से आप अपने थॉट्स, इमोशंस और प्रोग्रेस को बेटर समझ पाते हो। ये आपको ज़्यादा माइंडफुल, सेल्फ अवेयर और इंटेंशनल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, पुराने जर्नल एंट्रीज पढ़ने से आप देख सकते हैं कि आप इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली कितना ग्रो कर चुके हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपकी सोच और लाइफ बदल सकती है। कैसे शुरू करें ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग? बहुत आसान है। आपको सिर्फ एक नोटबुक और पेन चाहिए। हर दिन सिर्फ 2 से 3 मिनट निकाल कर 3 से 5 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये कुछ भी हो सकता है, एक अच्छी चाय, सुंदर सनराइज या एक सपोर्टिव दोस्त। सबसे ज़रूरी बात, इसे एक डेली हैबिट बनाएं। डिटेल में समझते हैं कि कैसे शुरू करें ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। 1. चूज अ जर्नल। आप फिजिकल नोटबुक, डायरी या डिजिटल ऐप जैसे नोशन, एवरनोट या जर्नलिंग ऐप का यूज़ कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड नोटबुक से आप हैबिट बिल्ड कर पाएंगे और सब कुछ एक जगह पर ही रहेगा। 2. सेट अ फिक्स टाइम। आप अपने लिए बेस्ट टाइम चूज करें। मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड से दिन की अच्छी शुरुआत होती है। नाइट ग्रैटिट्यूड से दिन का रिफ्लेक्शन होता है और दिन शांति से खत्म होता है। सेम टाइम पे लिखना हर दिन में आपका रूटीन बन जाएगा। 3. कीप इट सिंपल। लंबे एसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस 3 से 5 चीज़ें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने दोस्त के साथ हंसने के लिए ग्रेटफुल हूँ। 4. बी स्पेसिफिक। जेनरिक स्टेटमेंट जैसे मैं अपने परिवार के लिए ग्रेटफुल हूँ बहुत सिंपल हो जाएगा, तो इसके बदले स्पेसिफिकली लिखें, मैं आज अपनी मम्मी की प्यारी सी झप्पी के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि इससे मुझे सेफ और प्यार भरा फील हुआ। जितना स्पेसिफिक लिखोगे उतनी ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी। 5. यूज़ प्रॉम्प्ट्स। अगर आपको नहीं पता कि क्या लिखें तो एक ग्रैटिट्यूड प्रॉम्प्ट्स यूज़ करें। आज मुझे किस चीज़ ने मुस्कुराने पे मजबूर किया, आज मैं कौन सी खूबसूरत चीज़ देखी, आज किसने मेरा दिन पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, आज किस चीज़ को मैं यूजुअली टेकन फॉर ग्रांटेड करता हूँ पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 6. एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। सिर्फ चीज़ों की लिस्ट बनाने के बजाय ये बताइए कि उन चीज़ों ने आपको कैसा फील कराया। फॉर एग्जाम्पल, ये लिखो, मैं अपने कोजी ब्लैंकेट के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मुझे वार्म और कंफर्टेबल रखता है। इंस्टेड सिंपल लाइंस की बजाय कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ब्लैंकेट, दिस इज टू सिंपल, बी स्पेसिफिक। 7. बी कंसिस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको समझ ना आए कि क्या लिखना है या आप बहुत बिजी हैं,
तो भी कोशिश करके हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। आपका माइंडसेट टाइम के साथ शिफ्ट होगा और ग्रैटिट्यूड आपके लिए नेचुरल हैबिट बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के वक्त ध्यान में रखना चाहिए, उनको समझते हैं। पहला, पर्सनलाइजेस। आपका जर्नल आपके लिए है तो वही लिखें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेचर पसंद है तो सनसेट, ताज़ी हवा या बर्ड्स के बारे में लिखें, ना कि उन चीज़ों के बारे में जो सोसाइटी चाहती है कि आप उनके लिए ग्रेटफुल हो। 2. फोकस ऑन द प्रेजेंट। जो अभी हो रहा है उसको अप्रिशिएट करें। फॉर एग्जाम्पल, आज एक अजनबी ने मेरे लिए लिफ्ट का दरवाज़ा खोल के रखा, जिसकी वजह से मैं ऑफिस टाइम पर पहुंचा, इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ। 3. इंक्लूड चैलेंजेस। मुश्किल सिचुएशंस भी हमें कुछ सिखाती है, उनके बारे में भी लिखें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने काम की स्ट्रगल के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि इसने मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चलवाया। 4. राइट फ्रीली। जर्नल लिखने का कोई भी राइट तरीका नहीं है, जो आपको नेचुरल लगता है वही लिखें। स्पेलिंग, ग्रामर या स्ट्रक्चर की फिक्र ना करें, अपने थॉट्स को फ्रीली आने दो। 5. सेलिब्रेट प्रोग्रेस। अपने पुरानी जर्नल एंट्रीज को पढ़ के देखें कि आपने कैसा माइंडसेट चेंज किया है। ये आपको दिखाएगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नी में। सिंस ये डिटेल्ड वीडियो है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का, तो मैं डूज और डोंट्स भी शेयर करना चाहूँगी। शुरू करते हैं डूज ऑफ राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। पहला, बी कंसिस्टेंट। इसे डेली या वीकली हैबिट बना लें ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलें। 2. बी डिटेल्ड। जितना स्पेसिफिक लिखेंगे उतना पावरफुल होगा आपका ग्रैटिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए थैंकफुल हूँ जो आज मुझे पेशेंटली सुन रही थी जब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, ना कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए ग्रेटफुल हूँ, जो बहुत सिंपल सा है, तो डिटेल में लिखिए। 3. इंक्लूड इमोशंस। जो आप फील करते हैं वो लिखें, ये आपको इमोशनल लेवल पर ज़्यादा कनेक्ट करेगा। 4. अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स। ग्रैटिट्यूड सिर्फ बड़े इवेंट्स के लिए नहीं होता, जैसे प्रमोशंस या वेकेशन। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, जैसे वो गर्म चाय का कप, ताज़ी हवा, एक प्यारी सी मुस्कान या कोई अच्छा गाना बज रहा हो। 5. री रीड पास्ट एंट्रीज। जब भी आपको थोड़ा लो फील हो रहा हो, अपनी पुरानी एंट्रीज को पढ़कर याद दिलाएं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अब हम चलते हैं डोंट्स ऑफ राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल में। क्या चीज़ें हमें देखना है कि हम नहीं लिखें। पहला, डोंट रिपीट द सेम थिंग्स डेली। अगर आप हर दिन मैं अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल हूँ लिखते हैं तो उसका मतलब कम हो जाता है। उसकी जगह आज के दिन उनके लिए आप क्यों ग्रेटफुल हैं वो लिखें। 2. डोंट फोर्स इट। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो बस ये लिखें कि मैं अपने नए दिन के लिए ग्रेटफुल हूँ। 3. डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। आपका ग्रैटिट्यूड जर्नल पर्सनल है और ये कोई कंपटीशन की जगह नहीं है। अपने बारे में लिखो। 4. डोंट जस्ट लिस्ट थिंग्स। खाली चीज़ों की लिस्ट मत बनाएं, लिखिए कि आप उन चीज़ों के लिए क्यों ग्रेटफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने काम के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि ये मुझे नई स्किल सीखने और इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने का मौका देता है। 5. डोंट रश। 3 से 5 मिनट का वक्त लेके सोच समझ के लिखें। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर फोकस करें। एक मीनिंगफुल एंट्री ज़्यादा बेटर है जल्दी जल्दी कुछ भी लिखने की बजाय। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल आपका माइंडसेट पॉजिटिविटी, एबंडेंस और खुशी की तरफ शिफ्ट करने में हेल्प करता है। शुरुआत छोटे से करें, कंसिस्टेंट रहें और देखें कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्या आपको डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल प्रॉम्प्ट्स या एक टेम्पलेट चाहिए जो आपको और आसान बना दे जर्नलिंग करना? तो लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा। मुझे आपको ये बताना है कि मैं कुछ टाइम से ग्रैटिट्यूड जर्नल यूज़ कर रही हूँ और ये मेरी लाइफ को बदल चुका है। एक टाइम था जब मैं बहुत टफ पीरियड से गुजर रही थी और मुझे सब कुछ लॉस्ट और अनसर्टेन लग रहा था। तब मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू की और इसने मुझे मेरी लाइफ की अच्छी चीज़ों पर फोकस करने में हेल्प की, चाहे बाकी सब कितना भी डार्क क्यों ना लग रहा हो। ये मुझे याद दिलाता है कि मैं अकेली नहीं हूँ और मेरे पास थैंक यू कहने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। एक दिन मैंने लिखा कि मैं ग्रेटफुल हूँ अपने कंफर्टेबल बेड के लिए, अच्छे खाने के लिए और अपने सपोर्टिव पार्टनर के लिए जो मेरे साथ है। ये छोटी चीज़ें लगती हैं लेकिन उस मोमेंट में ये सब कुछ था। तो अगर आप स्टक, नाखुश या अनफुलफिल्ड फील कर रहे हो तो मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग ज़रूर ट्राई करें। ये कोई मैजिक फिक्स नहीं है, लेकिन ये पावरफुल टूल हो सकता है जो आपका फोकस शिफ्ट करने में हेल्प करेगा और आपकी लाइफ की
ब्लेसिंग्स को ढूंढने में हेल्प करेगा। आपके क्या थॉट्स हैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में? क्या आपने कभी ट्राई किया है? अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप अपनी मेंटल वेलबींग को एनहांस करने के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और याद रखिए थम्स अप आइकन को क्लिक करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिल सकेंगी जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।